और विशेष सेगमेंट की अब बारी है। कमाई का पावर प्ले सेगमेंट है ये। एक्सपर्ट के कमाई वाले दमदार शेयर इसमें हम बताने वाले हैं। चार्ट के दम पर किन शेयरों में एक्शन नजर आने वाला है और आखिरी घंटे में शानदार कमाई का मौका आपको इन स्टॉक्स में मिलेगा। स्वागत करेंगे कुणाल बोथरा का और उसके साथ ही नरेश मेरानी का। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। उसके साथ ही हमारे बाकी दोनों गेस्ट भी लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नरेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप बताएं, पावर प्ले में आपकी एडवाइस, आपकी रिकमेंडेशन क्या है? दो लार्ज कैप्स रहेंगे। सबसे पहले बाय रहेगा भारती पर, जहां पे एक ब्रेकआउट होने के बाद कंसिस्टेंटली सस्टेन कर रहा है, ऑल टाइम हाई के पास है। स्टॉप लॉस होगा 870, टारगेट होगा 910 का। दूसरा बाय रहेगा हीरो मोटोकॉर्प पर, जहां पे थोड़ा डिप आया, एक अच्छा एंट्री पॉइंट है, अभी अक्यूमुलेट होना चाहिए यहाँ पे। स्टॉप लॉस होगा 3000, टारगेट होगा 3300 प्लस का। हीरो मोटो इंटरेस्टिंग नरेश की तरफ से, क्योंकि ये शेयर कमजोर है, कह सकते हैं कॉन्ट्राबेट यहाँ पर है। लेकिन भारतीय एयरटेल हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर भी रहे थे और उस पर ऑप्शंस के जरिए आपको अमित भुगतानी ने खरीदारी करने की सलाह दी थी। लेकिन यहाँ पर भारतीय एयरटेल 3300 के टारगेट। नरेश, क्या टारगेट आपने बताया भारतीय एयरटेल का? भारतीय एयरटेल का 910 910 रुपए। ठीक है, 910 रुपए टारगेट। आप ये करेक्शन कर लीजिएगा। कुणाल, आपके दो शेयर कौन से हैं, कहां पर आपका कन्विक्शन है? तो धन्यवाद शो पे इनवाइट करने के लिए। दो बाय कॉल सजेस्ट करूंगा मैं भी यहाँ पे। हैवेल्स पे पहला बाय कॉल रहेगा, जो मेरा मानना है कि बहुत स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड टेरिटरी पे वापस आ चुका है। 1400 का टारगेट रख सकते हैं हैवेल्स पे, स्टॉप लॉस 1250 का। और टाटा स्टील मेटल स्टॉक्स पे से काफी दिनों बाद बजिंग कर रहा है, स्टॉक में बहुत अच्छी मोमेंटम वापस आई है, तो मैं टाटा स्टील पे भी बुलिश रहूंगा। टारगेट रखूंगा 122 का, स्टॉप लॉस 111। ठीक है, हैवेल्स और टाटा स्टील की भी हम चर्चा कर रहे थे और ये भी हमारे एक्सपर्ट्स ने सुझाया था। इस पर कह सकते हैं कि डबल कन्विक्शन आप कर लीजिए। और शेयर भी अभी है 3.5% ऊपर, दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास टाटा स्टील का शेयर ट्रेड कर रहा है। और दूसरा शेयर है हैवेल्स का। क्षितिज, आपके पास आएंगे। आप बताइए, दो फ्रेश स्टॉक्स कौन से हैं, कहां पर आपको भरोसा है? बिल्कुल अभिषेक जी, स्टार्ट ऑफ द शो मैंने टाटा स्टील और स्टील अथॉरिटी दोनों ही यहाँ पे रिकमेंड किए थे और यहाँ पे एक बस स्टैम्प भी लगती दिखाई दे रही है दूसरे एनालिस्ट के द्वारा। तो यहाँ पे मेटल काउंटर के ऊपर ही मैं यहाँ पे भरोसा जताना चाहूंगा। तो दोनों स्टॉक रहेंगे, ऐसा बीटीएसटी रहेंगे। अगेन मेटल काउंटर्स, पहला स्टॉक रहेगा हिंडाल्को का। अगर हिंडाल्को की बात करें तो स्टॉक ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला आज के सत्र में। स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर मोमेंटम कैच होता दिखाई दे रहा है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है लगभग 428 के लगभग। यहाँ पे बाइंग करने की सलाह रहेगी, क्योंकि जिस तरीके का मोमेंटम यहाँ पे मेटल स्टॉक्स में बना हुआ है, मुझे लगता है हिंडाल्को एक बार फिर से 440 की तरफ मूव करने का दमखम रखता है। यहाँ पे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 422 रुपए के नीचे। 422 के स्टॉप लॉस से पोजीशन बिल्कुल बनाई जा सकती है। ऊपरी स्तरों पे 438 और 440, ये दो टारगेट्स मैं सुझाना चाहूंगा हिंडाल्को के अंदर। दूसरा जो स्टॉक रहेगा, अगेन जैसे कि मैंने बताया, मेटल काउंटर के ऊपर भरोसा जताना चाहूंगा। तो दूसरा स्टॉक है वेदांता का। वेदांता के अंदर अगर हम लोग बात करें तो हमेशा स्टॉक ने एक बड़े ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है, बट फिर से स्टॉक्स में कहीं ना कहीं फिजल आउट होते दिखाई देते हैं गेंस। बट करंट लेवल्स की अगर बात करें तो निचले स्तरों पे एक बड़ी कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वेदांता इस बार जो मोमेंटम कैच करेगा तो बिल्कुल इसको कैरी करना चाहिए। स्टॉक ट्रेड कर रहा है लगभग 280 282 के जोन में। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 279 के नीचे। अपसाइड मुझे लगता है 292 तक के लेवल स्टॉक में टेस्ट होते दिखाई दे सकते हैं। तो वेदांता और हिंडाल्को के ऊपर बिल्कुल नजर बना के रख सकते हैं। बिल्कुल, तो वेदांता और हिंडाल्को पर नजर बनाए रख सकते हैं। गौरव, आपके पास आना चाहेंगे। आप बताएं, आप पावर प्ले में क्या देंगे सुझाव? देखिए, मैं भी सहमत हूँ। मेटल स्पेस में जो क्षेत्र ने बात की थी, तो एक स्टॉक जो मेरे एंड से रहेगा वो है JSPL, जिंदल स्टील एंड पावर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा ब्रेकआउट हमको वीकली चार्ट्स में देखने मिला है। डेली चार्ट्स में उसका फॉलो थ्रू भी नजर आ रहा है। आवली चार्ट्स में एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट हमको देखने मिल रहा है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा है। पॉइंट का चार्ट्स में यहाँ पे फॉलो थ्रू ब्रेकआउट हमको देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे आप JSPL को बाय कर सकते हैं। आपका इसमें जो स्टॉप लॉस होगा 610 का होगा और 650 के लिए इसको आप पे कर सकते हैं। पहला स्टॉक जो है वो JSPL रहेगा। दूसरा जो है वो ICICI प्रूडेंशियल होगा, जहाँ पे हमने देखा एक वीकली चार्ट्स पे एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट देखने मिला है। उसके बाद से स्टॉक काफी अच्छी अपसाइड आने के बाद में पिछले कुछ दिनों से एक कंसोलिडेशन फेज में था और ये कंसोलिडेशन का आप ओवरऑल पैटर्न में जो देख सकते हैं वो है बुलिश पैटर्न। उसका ब्रेकआउट हो चुका है। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा एक स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं। जो आपके स्टॉप लॉसेस होंगे यहाँ पे 575 के होंगे। ऊपर में स्टॉक जो है वो एक बार के लिए 620 के लेवल दिखा सकते हैं।
620 आपने बताया गौरव? जी जी ठीक है, ऐसे से इसका लक्ष्य होगा और 575 का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है। आईसीसी प्रूडेंशियल 590 पर शेयर ट्रेड कर रहा है, 575 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको खरीदिए 620 तक के लक्ष्य के लिए। ये तमाम कॉल्स हमारे एक्सपर्ट्स की ओर से, और ये आपको आखिरी के घंटे में भी आपके काम आएंगे, और बीडीएसटी भी अगर आप करेंगे तो भी ये स्टॉक्स वैलिड रहेंगे। कुणाल, नरेश, क्षितिज और गौरव जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों की मदद करने के लिए और बेहतरीन कॉल्स देने के लिए।